देखिए लिखा हुआ है किसी त्रिभुज की दो भुजाएं एक्स स्क्वायर कोमा वाई स्क्वायर है यदि परिमिति एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो तो त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए, है ना। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा बराबर क्या होता है ये देखिए, त्रिभुज की तीसरी भुजा बराबर हो जाएगा परिमिति माइनस दोनों भुजाओं का योग। आपको ऐसे भी पता है कि जब त्रिभुज की परिमिति हम लोग निकालते हैं तो तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं तो ही परिमिति हो गया। तो यहाँ पर तीसरी भुजा निकालना है तो परिमिति में से दो भुजा को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो परिमिति कितना है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस दो भुजाओं का योग। तो ब्रैकेट में लिखेंगे पहली भुजा मेरा एक्स स्क्वायर है और दूसरी भुजा में मेरा क्या है वाई स्क्वायर प्लस में कर देंगे। अब दोनों को घटा देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर कट गया। आंसर का तीसरी भुजा मेरा क्या हो गया था, जेड स्क्वायर। ऐसे भी आप लोग को पता है तीनों भुजाओं का योग मेरा परिमिति होता है। तो देखो तीनों भुजा यहाँ लिखा, परिमिति का मान दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दो भुजा आई है ना, तीसरा भी जोड़ेंगे तो आंसर भी मेरा यही पता चलेगा। ठीक है, तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगा, तीसरी भुजा मेरा जेड स्क्वायर। नंबर 2 में क्या कह रहा है, किसी आयत की आसन भुजाएं क्रमशः 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर एवं 2pq है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आसन भुजा दिया हुआ है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, है ना। और आयत का देखिए फिगर इस टाइप से होता है ए बी सी डी, ये भुजा और ये भुजा आसन भुजा कहलाएगा। ठीक है, तो आयत का जब भी हम लोग बनाएंगे तो फॉर्मूला लिख करके लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए लंबाई दे दिया है कितना 6p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और चौड़ाई दे दिया है 2pq। दोनों को गुना कर देंगे आंसर आ जाएगा, एकदम बिल्कुल आसान है। 2pq देखो पहले अंक का गुना करेंगे 6 दूनी 12 p स्क्वायर p हो जाएगा pq q स्क्वायर q q आंसर यही हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। बनाइए तेजी में आप लोग। कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा √2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप लोग को पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। भुजा दिया हुआ है तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा गुना भुजा। एक भुजा यहाँ है, लिखेंगे √2x स्क्वायर वाई स्क्वायर गुना √2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। √2 होता है, x स्क्वायर x पे पावर 4, y स्क्वायर y पे पावर 4, क्योंकि आधार समान तो पावर जुटता है। y पे पावर 4, 4 का वर्गमूल होता है 2, x पे पावर 4 और y पे पावर 4। ये आपका आंसर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल।